नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। आज हम जिस खबर में बात करेंगे वो है जो नए चुनाव आयुक्त बने गए, नए मुख्य जो चुनाव आयुक्त की भी घोषणा हुई है, जिसमें ज्ञानेश कुमार जी को बनाया गया है और राजीव कुमार जी रिटायर हो चुके हैं। उसमें क्या हंगामा है, उसमें विपक्ष क्या बोलना चाह रही है, विपक्ष ने क्यों हंगामा खड़ा किया, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, जो भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है उसे मुख्य चुनाव आयुक्त बोलते हैं। भारत के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व होता है इसके पास। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में भारत के मुख्य जो निर्वाचन चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी थे, अब उनके रिटायर होकर ज्ञानेश कुमार जी आ गए हैं। तो इनके साथ जो राजीव कुमार जी थे उनके साथ दो निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस सिंधु हैं। तो उसमें क्या हुआ, जो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 साल होता है। मतलब या तो आपके 6 वर्ष तुम्हारे 65 साल होने से पहले खत्म हो जाए, या तुम्हारी आयु 65 वर्ष हो गई लेकिन तुम्हारा कार्यकाल 6 वर्ष हुआ ना हुआ, दोनों कंडीशन में आप रिटायर हो जाओगे। और चुनाव आयुक्त का जो सम्मान्य वेतन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, वो लगभग 2.5 लाख के आसपास जो है। लेकिन उस 2.5 लाख ही नहीं होता उनका सैलरी तो फिक्स सैलरी है, उसके अलावा कई चीज़ें सुविधाएं होती हैं, तो बहुत बड़ा बजट होता है वो। उसके अलावा जो मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग या राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, वैसे नहीं हटा सकते। सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, जो सबसे पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, जो 1950 में बनाए गए। उसके बाद के सुंदरम थे, फिर SP सैन वर्मा, इस तरीके से बनते गए। तो लास्ट में जो अभी 25वें जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार जी थे, वो रिटायर हो गए हैं। उनके जो ज्ञानेश कुमार जी को किया गया। राजीव कुमार जी 15 मई 2022 से लेके 17 फरवरी 2025 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। 15 मई 2022 से 17 फरवरी 2025। अब ज्ञानेश कुमार जी 19 फरवरी 2025 से अपना कार्यभार संभालेंगे और अभी जब तक रिटायर नहीं होते हैं तब तक ये चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि कैसे होती है जो EC मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति है, और 3 आयुक्तों की शुरुआत कब हुई, कैसे इस पद को बनाया गया था, इतना ताकतवर कैसे बन गया ये हो। सबसे पहले बात करें जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, इसमें पहले क्या था, एक ही चुनाव आयुक्त होता था, बाद में इसको बदलकर मुख्य चुनाव आयुक्त को मिलाकर कुल 3 चुनाव आयुक्त हो गए। ये परंपरा की शुरुआत कब और कैसे, इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो ज्ञानेश कुमार है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो जो अभी इनको चुना गया है तो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। उनके चयन को जो मंजूरी मिली है PM मोदी के नेतृत्व वाली कमेटी ने दी है, जिसमें PM मोदी ने नेतृत्व हुई। इसमें बैठे हुए PM मोदी के अलावा हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद होने थे। 3 लोग थे, लेकिन राहुल गांधी की उसमें शामिल नहीं हुए। उसका रीजन ये है कि वो चाहते थे कि पहले सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला था, इसके पहले ही इन्होंने ये बैठक कर दी। तो इस वजह से अभी विपक्ष जो है खासा नाराज है इस चीज से। सबसे पहले इसकी जो नियुक्तियां कैसी होती है, इसकी प्रक्रिया जान लेते हैं। जो केंद्र सरकार है, चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके सहयोग के लिए 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। सेवा और शर्तें कार्यालय अधिनियम 2023 में लागू किया गया। 2023 में मोदी गवर्नमेंट लाई थी। तो जो यह नया अधिनियम बताता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी होगी, जिसमें PM, विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री के 3 सदस्यीय कमेटी चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करेंगे। तो सिफारिश करने से पहले एक सर्च कमेटी का काम होता है, वो 5 नामों को शॉर्ट लिस्ट करती है। सर्च कमेटी क्या करेगी, इनको 5 नाम देगी, इसके बाद चयन कमेटी इसमें से एक नाम तय करेगी। नए अधिनियम में यह व्यवस्था है कि 3 सदस्यों का सिलेक्शन कमेटी चाहे तो शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार या उनसे अलग भी किसी अन्य प्रत्याशी का नाम की सिफारिश कर सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए चयन कमेटी द्वारा जिस नाम को तय किया जाता है वह राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस प्रत्याशी का नाम अंतिम मुहर लगाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर अंतिम मुहर लगाए जाने के बाद इस नोटिफिकेशन को जारी किया जाता है कि कौन हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे।
इसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन भारत निर्वाचन आयोग के पद की गोपनीयता का शपथ लेता है। उसके पश्चात तो अपना पदभार संभालता है। जो फॉर्मेलिटी है वो फॉर्मेलिटियाँ होती हैं। तो इसके लिए योग्यता कहें तो भारत का कानून कहता है कि भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए सबसे पहले भारत सरकार की सेक्रेटरी लेवल का अफसर होना चाहिए। वही कार्यकाल की बात की जाए, चीफ इलेक्शन कमीशन का पूरा कार्यकाल 6 वर्ष जो बता दिया, 65 वर्ष जो भी है। तो इस तरीके से और अगली जो इसमें अगर अगली बात करें तो जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानकारी दें आपको, तो ये राम मंदिर, 3 तलाक, अनुच्छेद 370 से भी इनका नाता रहा है ज्ञानेश कुमार जी का। और ये इस साल जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, वहीं 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुनाव के प्रभारी होंगे। वहीं चुनाव आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। और केरल कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के हिस्सा थे। उन्होंने 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 270 को खत्म करने के विधेयक का मसौदा तैयार करने में मदद की थी, क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया था। वहीं मई 2022 में अमित शाह के नेतृत्व वाले मंत्रालय के सचिव थे, गृह मंत्रालय के। उनके पास गृह मंत्रालय के काम करने का 5 साल का तजुर्बा है। पहले मई 2016 से सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव के रूप में, फिर सितंबर 2018 से 2021 तक अतिरिक्त सचिव के रूप में उन्होंने काम किया। उन्होंने कानपुर के भारतीय इंजीनियरिंग संस्थान IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री प्राप्त की है। कुमार ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट ऑफ इंडिया से बिजनेस फाइनेंस की पढ़ाई की है। उन्होंने 3 तलाक को खत्म करने से जुड़ी मसौदा की अहम भूमिका निभाई। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पद के रहते हुए उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दस्तावेज संभालने की जिम्मेदारी भी निभाई। वो पिछले साल सहकारिता मंत्रालय के सचिव के रूप में भी कार्य करते हुए रिटायर हुए थे। तो ये था इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। और दूसरा, ये जो इसकी नियुक्ति की बात करें तो इसका जो शुरुआत हुई 1950 से हुई, और ये संविधान के अनुच्छेद 324 से जो चुनाव आयुक्त है उसका चयन किया जाता है। जो सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग है 1950 में गठित हुआ। तब से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त वाला एकल सदस्यीय निकाय होता था। पहले इसमें केवल एक ही सदस्य होते थे, अभी 3 सदस्य हैं। तो 1989 तक, 15 अक्टूबर 1989 तक, और 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह 3 सदस्यीय निकाय रहा। इस दौरान RBS शास्त्री मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और SS धनोआ और BS सरगन निर्वाचन आयुक्त के रूप में आयोग में 3 सदस्य रहे। फिर 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक फिर से इसे एकल सदस्यीय निकाय बनाया गया। फिर एक बार 1 अक्टूबर 1993 से इसे 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया। तब से भारत निर्वाचन आयोग में CEC और 2 EC सहित 3 सदस्य होते हैं। तो ये इसकी कहानी है। अब सबसे पहले बात करते थे इसमें विपक्ष से इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त तो होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, इसके हाथ में पूरी पावर होती है। जब भी आचार संहिता लागू होती है किसी भी राज्य में, तो पूरे राज्य की कार्यभार ये संभालते हैं। और कब चुनाव कराना है, किस तारीख को चुनाव होगा, किस तारीख को क्या चीज़ें होंगी, कब आचार संहिता लगेगी, सब इनके हाथ में होता है। तो होता क्या था, पहले से ऐसे इसका चुनाव, इसको ऐसे ही चुना जाता था। ये एक्चुअली में एक संवैधानिक पद है, लेकिन नाम का संवैधानिक पद है, लेकिन चुना इसको प्रधानमंत्री के द्वारा ही जाता है। तो बीच में कांग्रेस ने इसमें हंगामा किया था कि इसका दुरुपयोग हो रहा है इस पद का। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर हस्तांतरण किया। उन्होंने कहा कि
अब जो है इसमें 3 सदस्य जो जो होंगे, प्रधानमंत्री एक होंगे, दूसरे विपक्ष के नेता होंगे और तीसरे इसमें जो CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो होंगे रिटायर। बट मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, संसद में इसको 2023 में ला के कानून बना दिया कि इसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे एक केंद्रीय मंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और तीसरे विपक्ष के मुख्य नेता होंगे। तो इसमें 2 गवर्नमेंट के आदमी होंगे, एक विपक्ष के मुख्य नेता होंगे। तो उन्हीं की इच्छा के अनुसार इसमें ECJ बनेगा। तो इस चक्कर में विपक्ष जो है इसके खिलाफ है। उनका मानना है कि इसमें तो ये अपनी मनमर्जी से जिसको मर्जी उसको बना देंगे, जो अभी ज्ञानेश कुमार जी के नाम पे हो रखा है। तो ज्ञानेश कुमार जी जैसे क्या मुख्य सचिव, वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने, उनकी जगह पे जोशी जी चुनाव आयुक्त बन गए। तो इस तरीके से कांग्रेस को इसमें, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आना था उससे पहले ही इन्होंने ये बैठक बुला दी और ज्ञानेश कुमार जी को चुन दिया। तो इस चक्कर में विपक्ष इनके खिलाफ दो टोक हुआ है। तो अभी ज्ञानेश कुमार जी बन गए मुख्य चुनाव आयुक्त, वही रहेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, कोर्ट का काम होता है कानून का पालन करवाना, उनका काम कानून बनाना नहीं होता। कानून हमेशा संसद में ही बनती है जो मोदी जी ने बनवाए थे। और दूसरा उनका काम होता है कानून की रक्षा करना, वो भी आम नागरिक के जो हितों की रक्षा करना। तो इसमें आम नागरिकों के हितों का कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये आम नागरिक से कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसमें कोर्ट ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करेगा। तो ये अभी जो कानून बन गया संसद से, तो उसी को अब कोर्ट को लागू कराना पड़ेगा। तो अभी जो हमें चुनाव, तो इसमें प्रधानमंत्री जी और राहुल गांधी जी इसी चक्कर में इस मीटिंग में बैठे ही नहीं। तो ये दो ही लोगों ने चुन दिया है, जिसमें मोदी जी और केंद्रीय मंत्री बैठ के ज्ञानेश कुमार जी का नाम का अंतिम मुहर लगा दी। तो ज्ञानेश कुमार जी मोदी जी के बहुत करीबी भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं और इन्होंने धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर हर जगह साथ दिया है। तो इस चक्कर में कांग्रेस का कहना है कि इन्होंने अपना आदमी बैठा दिया है चुनाव आयोग। तो इसका प्रक्रिया तो पूरी हो गई। इसी तरह आगे के अन्य टॉपिक में खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।